सीनियर अकाउंटेंट एएमएफ लिमिटेड दे रहा है हमको फॉलोइंग डेटा 5 सेगमेंट का। सेगमेंट असेट दे दिया, सेगमेंट रिजल्ट दे दिया, सेगमेंट रेवेन्यू दे दिया, पीक्यूआरएसटी सेगमेंट से टोटल दिया है। सीनियर अकाउंटेंट का ओपिनियन है कि सेगमेंट पी ही सिर्फ रिपोर्टेबल है। क्या वो जस्टिफाइड व्यू है? हमारे व्यू के अंदर एक्सप्लेन करना है एज पर AS17 रिपोर्टिंग सेगमेंट रिपोर्टिंग। एज पर AS17 जो रिपोर्टिंग सेगमेंट है जिसको बोलेंगे एज पर AS17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, एक बिजनेस सेगमेंट या तो जियोग्राफिकल सेगमेंट को आइडेंटिफाइड किया जाता है एंड उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट माने जाएगा जब जो रेवेन्यू ऑफ द रेवेन्यू जो है सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम द सेल्स टू द एक्सटेंट जहाँ पर कस्टमर एंड अदर ट्रांजेक्शन्स का अदर सेगमेंट से वो 10% या तो मोर होगा, मतलब जिसका रेवेन्यू सेल्स से, एक्सटर्नल कस्टमर से, एज वेल एज अदर ट्रांजेक्शन से जो अदर सेगमेंट से किया गया है वो 10% या तो उससे ज़्यादा होगा टोटल रेवेन्यू के। टोटल रेवेन्यू में क्या आएगा? एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑल सेगमेंट्स का। या तो सेगमेंट का रिजल्ट चाहे वो प्रॉफिट और लॉस हो वो 10% या तो मोर होगा किसका? कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट जो प्रॉफिट है, या तो कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल सेगमेंट जो लॉस है। दोनों में से जो भी ग्रेटर होगा एब्सोल्यूट अमाउंट में लेनी है, मतलब लॉस को भी पॉजिटिव करके ही लेना है। सेगमेंट असेट जो है वो 10% या तो मोर टोटल असेट का होगा सारे सेगमेंट के लिए। अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ द रेवेन्यू के बेसिस पे सेल्स क्राइटेरिया सेगमेंट पी सिर्फ रिपोर्टेबल होगा। देखेंगे रेवेन्यू कितना है 900 टोटल, उसका 10% करेंगे 90 या उससे ज़्यादा की वैल्यू होगी वो रिपोर्टेबल होगी। तो 620 है पी के अंदर तो वो रिपोर्टेबल है। क्यू नहीं होगा, आर नहीं होगा, एस नहीं होगा, टी नहीं होगा, तो सिर्फ पी ही रिपोर्टेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट क्राइटेरिया में देखेंगे तो सेगमेंट पी एंड टी रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। क्यू क्योंकि देखेंगे रिजल्ट के बेस पे क्या देखना है? 190 नेगेटिव में, 10 नेगेटिव में, दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 200 और 10 + 10 20 + 30 50 हो जाएगा। तो 50 और 200 दोनों में से कौन सा ग्रेटर है? तो 200 ग्रेटर है। तो 200 का 10% करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। अभी देखने का 20 वैल्यू जहाँ पर भी होगी 20 या 20 से ज़्यादा की वैल्यू जो भी सेगमेंट में होगी वो क्या होगा? रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा। तो 190 पी के अंदर है, रिपोर्टेबल है। नेगेटिव है, भले ही नेगेटिव है लेकिन नेगेटिव को हमको पॉजिटिव की तरह ही देखना है। 10 नहीं आएगा, आर के अंदर भी 10 है, नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 30 आएगा, तो सिर्फ पी एंड टी रिपोर्टेबल होगा। अभी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द असेट क्राइटेरिया। असेट क्राइटेरिया के ऊपर देखेंगे तो सारे सेगमेंट रिपोर्टेबल होंगे एक्सेप्ट टी। कैसे? तो असेट के अंदर देखेंगे 160 का टोटल आ रहा है तो 10% करेंगे तो 16 आ रहा है। तो 16 या 16 से ज़्यादा होगा वो सेगमेंट रिपोर्टेबल होगा। तो पी के अंदर असेट कितना है? 80, तो रिपोर्टेबल है। क्यू भी रिपोर्टेबल है, आर भी रिपोर्टेबल है, एस भी रिपोर्टेबल है, लेकिन टी रिपोर्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 16 से कम है। 16 या 16 से ज़्यादा होना चाहिए तभी रिपोर्टेबल होगा। सिंस सारे सेगमेंट कवर्ड होते हैं एटलीस्ट एक या तो एटलीस्ट वन ऑफ द अबव क्राइटेरिया, ऊपर वाले एक क्राइटेरिया के अंदर सारे सेगमेंट कवर होते हैं, किसी न किसी क्राइटेरिया के अंदर सारे सेगमेंट कवर हो ही जाते हैं। इसलिए सारे सेगमेंट को हम लोग रिपोर्ट करेंगे एज पर AS17। तो ओपिनियन जो चीफ अकाउंटेंट का है कि ओनली सेगमेंट पी रिपोर्टेबल होगा वो रॉन्ग है।